हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार लाइब्रेरियन महा मैराथन क्लास में आपका। आज ही महा मैराथन क्लास चलेगा। 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद ये पीडीएफ बनाया गया है। आप बस मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और शेयर दबा के करें एकदम फटाफट। चलिए, आज का पहला सवाल महा मैराथन क्लास है। वीडियो को लाइक होना चाहिए, कम से कम 1000 प्लस होना चाहिए लाइक। चलिए, आज पहला सवाल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है, रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई है। याद रखिए सबसे पहले कि रामपुर राजा लाइब्रेरी है कहाँ, तो यूपी में। आपसे पूछा जाएगा कि यूपी का पहला पुस्तकालय कौन सा है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना अनिवार्य है। जैसे कि इसका आंसर 1774 ईस्वी में होगा। राजा रामपुर की स्थापना 1774 ईस्वी में होगा। चलिए आगे इंपॉर्टेंट है, एक सवाल में देख सकते हैं, राजा रामपुर लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व संस्था किस वर्ष घोषित किया गया। एक सवाल था कि राजा रामपुर लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो 1774 ईस्वी में हुआ। परंतु इसको राष्ट्रीय महत्व कब दिया गया, तो 1975 ईस्वी में महत्व दिया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। वीडियो को लाइक कीजिए। महा मैराथन क्लास, जैसे कि स्टूडेंट को बहुत ही कमेंट आ रहा था कि सर महा मैराथन क्लास लाइए, तो आज मैं स्पेशल महा मैराथन क्लास लाया हूँ। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो मैं VBI करूँगा उसको ज़रूर लिखिएगा। ये आगे बढ़ते हैं, क्या है अब वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट बोलेंगे उसको लिख लीजिएगा। जैसे कि पहला सवाल ही हम आपको इंपॉर्टेंट बोले तो वो लिख लीजिएगा, आएगा ही आएगा। चलिए चौथा क्या है क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, रामपुर राजा लाइब्रेरी वर्तमान में किस विभाग के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी संस्था के रूप में कार्य करती है। तो इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक लाइब्रेरी जितना भी है आपका डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर और गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। ये इंपॉर्टेंट है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है जितना भी पब्लिक लाइब्रेरी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, लिख लीजिएगा ये भी। चलिए चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आप, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरस्वती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया। किस वर्ष बनाया गया, तो 1918 ईस्वी में बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन, हरे कृष्ण मेहताब स्टेट लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर में स्थित है। बहुत लोग कमेंट में कर रहे थे कि सर कलर चेंज कर लीजिए। आज कलर मैं चेंज कर दिया कि सर ग्रीन कर दीजिए, ग्रीन कर दिए। आप इतना ही मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ गारंटी कर रहा हूँ, पहली बार एग्ज़ाम तो है नहीं, ये दूसरी बार बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन है, इसका आंसर भुवनेश्वर में स्थित है हरे कृष्ण मेहताब स्टेट लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिक्शनरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इंडिया का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसके द्वारा किया जाता है, तो RRLF के द्वारा किया जाता है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन बोला जाता है। कब बना है, तो 1972 ईस्वी में बना है। राजा राम जी के 200 जन्मदिन के अवसर पर बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टैगोर बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो RRLF के ही द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे क्या बोलते हैं। आठवां क्वेश्चन, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए। लिबड़ा सब याद कर लीजिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। 101% है कि ये आएगा ही आएगा। हो सके तो पहला ही सवाल ना क्यों आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस और एनालिसिस करने के बाद बिहार लाइब्रेरियन में, बिहार में मात्र एक बार और एग्ज़ाम हो चुका है बिहार लाइब्रेरियन का, इसलिए मैं बता रहा हूं कि बिहार उस क्वेश्चन को देखने के अकॉर्डिंग मैं आपको बताया जा रहा है कि किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। ज़्यादा आप हार्ड में ना जाएं क्योंकि ईजी क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, 9 क्वेश्चन। वीडियो को लाइक ज़रूर होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि जितने आदमी देखेंगे उतना लाइक हो, बहुत ही अच्छी बात है। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था।
इसका आंसर आप सोचे तो खुद बोलने की कोशिश करें, किसने किया था? क्या होगा? मार्टिन स्ट्रीनर ने किया था। जो और इस शब्द को रंगनाथन द्वारा सर्वप्रथम व्यापक तौर पर उपयोग किया गया। देखिए रंग चेंज हो गया होगा, अब ग्रीन से ब्लू हो गया है। चलिए 10वां क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेल्विन डेवी। मेल्विन डेवी का जन्म बताइए सबसे पहले। तो 10 दिसंबर 1851 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहला स्कूल लाइब्रेरी आपको डीडीसी याद रखिएगा। डीडीसी किसके द्वारा बनाया गया है? तो मेल्विन डेवी के द्वारा 1876 में। एएलए कब बना है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना है? तो 1876 ईस्वी में बना है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना अनिवार्य है। स्कूल ऑफ इकोनॉमी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बाद में बताएंगे कब। चलिए याद होना चाहिए मेल्विन डेवी के ये 3-4 सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेल्विन डेवी द्वारा स्थापित संस्था कौन सा है? जैसे कि हम आपको बताएं, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी आपसे पूछा जाता है कि 1987 में मेल्विन डेवी के द्वारा बनाया गया है। ये विश्व का पहला पुस्तकालय है जो लाइब्रेरी के तौर पे बनाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12 क्वेश्चन। आज आप मेरे साथ जुड़े रहें अंतिम तक। वीडियो को आज मैं शेयर चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा शेयर हो, लाइक हो, कमेंट हो। कि महामैराथन क्लास अब पार्ट 2 देखना चाहते हो तो बताएं, कमेंट करें। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये लिख लीजिएगा, बीबीआई क्वेश्चन है। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय को। चलिए तो इसी के बाद पे याद किया जाए कि कब बड़ौदा में आंदोलन हुआ था। तो 1910 ईस्वी में आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन W.F. वार्डन को सियाजीराव गायकवाड़ ने कब बुलाया था? ईस्वी भी याद रखना अनिवार्य है। तो 1911 ईस्वी में बुलाया था। और कहाँ किसके शिक्षक हैं? तो ये मेल्विन डेवी के छात्र थे, खास तौर पे W.F. वार्डन। और ख़ास तौर पे इनको याद रखना अनिवार्य है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इनका रोल है लाइब्रेरी साइंस के तौर पे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 14 क्वेश्चन है। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? फिर से वही क्वेश्चन है, सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय को माना जाता है। सन 1915 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान एवं डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया? इसमें आप W.F. वार्डन का भी नाम जोड़ सकते हैं क्योंकि उनका भी सहयोग रहा है। और ऐसा क्योंकि उनको इम्पोर्टेंट है इसलिए उनको बुलाया गया था सार्वजनिक पुस्तकालय को बढ़ावा देने के लिए। चलिए लिबड़ा, बहुत बढ़िया है। लिबड़ा सक्षम नाम से कौन जाना जाता है? तो ऐसा रंगनाथन जी को जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार मैं पढ़ा चुका हूँ। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है 17 क्वेश्चन, क्योंकि आप जिस कोर्स को किए हैं आपको जानकारी होना चाहिए कि उस कोर्स का एस्टैब्लिश ईयर कब है, कहाँ शुरू हुआ है। सबसे पहले कोर्स मतलब बिलिस कोर्स कब शुरू हुआ, एमलिस कोर्स कब हुआ, PhD कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये लिख लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में गारंटी है आपसे ये सब सवाल 5 सवाल आपसे गारंटी लिखित मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? भारत में बिलिस कोर्स कब शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा 1947 में शुरू किया गया था। और किस यूनिवर्सिटी के द्वारा? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था। चलिए 18 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में एमफिल कोर्स एमलिस कोर्स ज़्यादातर लोग करते होंगे, तो कब की ये शुरू हुआ है? तो आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर होगा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में किया गया था। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एमलिस कोर्स, जैसे कि हम आपको बताएं कि 1949 में शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत में एमफिल कोर्स, बहुत बढ़िया, एमलिस कोर्स अलग है, एमफिल कोर्स आपका अलग होता है। ये कब किया गया? तो 1978 में किया गया है, 1978 में किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए और दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू किया गया।
चलिए पीएचडी, जैसे कि हम आपको बताएं ये 5-10 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। पीएचडी कब शुरू किया गया? तो पीएचडी आपका 1951 में किया गया शुरू, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया। और सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था और कब किया गया था, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 21वां क्वेश्चन, सॉरी 21वां क्वेश्चन देखिए कि डीवी किशनजी राव ने सबसे पहले किया था 1957 में किया गया था। क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और हाँ, लास्ट में आपको एक सप्ताह का क्लास आपको मर्ज कर दिया जाएगा, उसमें आपका बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट भी रहेगा ऐड इसमें, इस वीडियो में, और ख़ास तौर पे स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसके बाद आपको उस वीडियो को ऐड करने वाले हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसके बाद सेट प्रैक्टिस कर लीजिए वीडियो के ही अकॉर्डिंग साथ साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिलीट कोर्स, सबसे पहले 22वां क्वेश्चन देखिएगा। डिलीट कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय हुआ था? उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 23 क्वेश्चन आते हैं। भारत में किसे सर्वप्रथम डिलीट उपाधि प्रदान की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसका आंसर होगा 1992 में प्रदान की गई, बी शुक्ला के द्वारा, शुक्ला जी को प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल है, 24 क्वेश्चन है। भारत में पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है? सॉरी, भारत में नहीं, आधुनिक पुस्तकालय का वर्गीकरण किसे माना जाता है? तो मेलविन डेवी को माना जाता है, मेलविन डेवी को माना जाता है। एक सवाल आपसे कई बार हम सेट प्रैक्टिस में भी जवाब पूछे थे, बहुत लोगों का कमेंट भी आया था, बहुत अच्छी बात है। कि क्या सवाल था कि वर्गीकरण का पिता किसे बोला जाता है? तो अरस्तु को बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, याद कर लीजिएगा। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका रियल डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त को मनाया जाता है 1892 ईस्वी को, लेकिन इनका स्कूली डेट 12 अगस्त से है, तो उसी के अकॉर्डिंग लाइब्रेरियन डे भी मनाया जाता है। और उसके बाद कब इसका कहाँ जन्म हुआ है? तो मद्रास सियाली में हुआ है, वर्तमान में चेन्नई में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीआरटीसी कब स्थापित किया है? डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है। इसकी स्थापना कहाँ, इसके सबसे पहले कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर में जो भी रहते हैं जाकर घूम लीजिएगा डीआरटीसी को। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1962 में की गई, 1962 में की गई, 1962 ईस्वी में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री अवार्ड मिला गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के साथ साथ 5 लोग याद रखिएगा, +1 अभी फ़िलहाल में ही नया मिला है। 6 पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है लाइब्रेरी साइंस के तौर पे, याद करना अनिवार्य है। और इसके बाद कब मिला है? B.S. केशवन को कब मिला? P.N. कौला को कब मिला? बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, याद रखना। चलिए इसका आंसर होगा 1957 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड मिला था। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि 1960 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड किसे मिला था? किसको दिया गया था 1960 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड? जल्दी से कमेंट में करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण और बिहार लाइब्रेरियन महामैराथन चल रहा है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जितना कम बोले उतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस सबसे पहले 5 लॉ याद कीजिएगा। उसके पहले मैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी का कहानी, मैं स्टोरी सुना देता हूँ 2 मिनट में, आपका स्टोरी कंप्लीटेड और आपका सिलेबस कंप्लीटेड हो जाएगा। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी के बारे में सबसे पहले जानने से पहले उनका डेट ऑफ बर्थ जानिए कब है। तो 12 अगस्त 1892 ईस्वी को इनका जन्मदिन मनाया जाता है। और 12 अगस्त को आपको लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। उसके बाद खास तौर पे
ये एमए आपका मैथ से फाइनल किए थे। उसके बाद आपको बिहार खास तौर पे लाइब्रेरियन मद्रास में 1924 ईस्वी में इनको पोस्ट मिला, परंतु उसके पहले ये लंदन गए, 1 साल आपका लाइब्रेरी साइंस की तैयारी किए, जानकारी लिए और 1925 ईस्वी में भारत रिटर्न हुए, भारत आए। उसके बाद आपका 25 से याद रखिएगा, 25 से लेके 3 वर्ष 1928 3 साल इनको लग गया पुस्तकालय विज्ञान 5 लॉ में लिखते लिखते। लेकिन प्रकाशन कब किए? तो 1931 ईस्वी में प्रकाशन किए। ये क्वेश्चन आगे रहेगा, परंतु फिलहाल ये याद रखिएगा। चलिए, हो गया होगा कंप्लीटेड, मैं जानता हूँ। पुस्तकालय 5 लॉ मैं बता देता हूँ। सबसे पहला लॉ पुस्तकालय उपयोग के लिए है। दूसरा लॉ है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। तीसरा लॉ क्या है? प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिलनी चाहिए। चौथा लॉ क्या है? प्रत्येक पाठक का समय बचाना चाहिए, मतलब सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स। चलिए, पाँचवा क्या है? पाँचवा क्वेश्चन है कि पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। चलिए, हो गया होगा, मैं समझ गया हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। शायद नहीं समझ में आया तो कमेंट में करके बताइएगा, मैं फिर से 5 लॉ मैं बता दूंगा। चलिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया जा रहा होगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल क्या बोला जा रहा है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन पुस्तकालय का हो चुका है और पुस्तकालय 5 सूत्रों का प्रथम प्रकाशन, देखिएगा प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो 1931 में प्रकाशन हुआ है। 1931 में हुआ है। 5 लॉ जो बना था तो मीनाक्षी कॉलेज अन्ना मनाई नगर में बना था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि 1931 में प्रथम बार पुस्तकालय प्रकाशित हुआ था। उसके बाद याद रखिएगा CC कोलन क्लासिफिकेशन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी के द्वारा 1933 ईस्वी में किया गया था। 1933 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। फिर उसके बाद क्लासिफाइड CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड कब किया गया? तो 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी के द्वारा प्रोलेगेमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई? तो 1937 ईस्वी में की गई। याद रखिए, सबसे पहले 1931 ईस्वी में क्या हुआ? बुक 5 लॉ का स्थापना किया गया, प्रकाशन हुआ। फिर 1933 ईस्वी में क्या हुआ? तो CC का हुआ है, कोलन क्लासिफिकेशन का हुआ है। फिर 1933 से छोड़ के 1934 में क्या हुआ? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, लगता है ये याद कीजिएगा। फिर प्रोलेगोमेना कब हुआ? तो 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको एक एक टॉपिक बाय में पढ़ाया जा रहा है। उसके पहले मैं आपको डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन कंप्लीट किए, फिर पब्लिक लाइब्रेरी इसके पहले कंप्लीट किए हैं और बिलिस कोर्स आपको कंप्लीट किए हैं। इसके साथ साथ अब देखिए कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की भी ज़्यादा जानकारी रखना अनिवार्य है। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी सबसे पहले कब बना है? तो 1836 ईस्वी में बना है। 1836 ईस्वी में बना है। उसके बाद आपको कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया? तो 1902 ईस्वी में मिला दिया गया। उसके पहले इंपीरियल लाइब्रेरी कब बना था? तो आपको पता होना चाहिए कि 1891 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में बना था, ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी को दर्जा प्राप्त कर दिया गया। चलिए, 35 क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस प्रविष्टि में है? तो 7वें प्रविष्टि में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए। विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ था? 36 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ था? तो इंग्लैंड में 1850 ईस्वी में लागू हुआ था। 1850 ईस्वी में लागू हुआ था। चलिए, 37 क्वेश्चन क्या है? भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? आपको पता होना चाहिए, अभी तक फिलहाल 19 राज्यों में पारित हो चुका है लाइब्रेरी एक्ट, तो इसको याद रखना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। सबसे पहले 1948 में हुआ था, तमिलनाडु मद्रास लाइब्रेरी में हुआ था। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब तक 2019 में कितने राज्यों का पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है? तो तमिलनाडु मद्रास में अधिनियम 1948 में लागू हो चुका है। इसका आंसर 19 राज्य होगा, लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है
कि मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन द्वारा कब और कहाँ पेश किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हो सके तो आने की संभावना है एग्जाम में। क्या होगा इसका आंसर? तो 1930 ईस्वी में बनारस में आयोजित किया गया था ऑल एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। 40 क्वेश्चन क्या बोला है? पुस्तकालय जो जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित हो उसे क्या कहा जाता है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय बोला जाता है। पुस्तकालय कितने प्रकार के हैं? पुस्तकालय 3 प्रकार के माने जाते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय, दूसरा आपका स्पेशल लाइब्रेरी और तीसरा आपका स्कूल लाइब्रेरी माना जाता है, एकेडमिक लाइब्रेरी बोला जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा आपके लिए। चलिए 41 क्वेश्चन, जैसे कि हम आपको 5 लॉ जैसे पहले ही हम आपको बता चुके हैं क्वेश्चन आने से पहले, फिर भी आप इसका आंसर जो जानते हैं वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। कोशिश करें लिखने का, लिखिएगा तो आपको याद होगा। पहला क्या लिखिएगा? तो बुक आर फॉर यूज। दूसरा लिखिएगा एवरी रीडर हिज हर बुक। तीसरा क्या है? एवरी बुक इट्स रीडर्स सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स। और 5वां लॉ है द लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा आपके लिए। 42 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास से संबंधित है? तो 5वां लॉ में है, 5 लॉ में स्थित है। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, न्यूज पेपर एक्ट, बहुत ही डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट एंड न्यूज पेपर एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? क्वेश्चन आपसे कई बार घुमा के पूछा जा रहेगा। जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो वो क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट और डीएसएसपी यूजीसी सारे एग्जाम में आ चुका है। क्या रहेगा? सबसे पहले तो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब पारित हुआ? तो 1954 में हुआ है, 1954 में हुआ है। परंतु उसमें डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में न्यू लेटर या प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया? कब शामिल किया गया था न्यूज़पेपर को? तो 1956 ईस्वी में किया गया था, 1956 ईस्वी में किया गया था। आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। मैं फिर से एक बार और रिपीटेड कर देता हूं कि आपको लास्ट में इसके बाद आपको एक सप्ताह का क्लास का मर्ज कर दिया जाएगा। आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखें क्योंकि याद होगा। और प्रैक्टिस सेट में बिहार लाइब्रेरियन जो प्रैक्टिस सेट 8 बजे जो मैं रात में करवाता हूं उसको ही इस वीडियो में ऐड कर रहा हूं, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। इसके पढ़ाने के बाद वो आप लाइब्रेरी प्रैक्टिस सेट ज़रूर दे दीजिएगा क्योंकि इसी में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक अंतिम तक जुड़े रहें, महामैराथन क्लास के साथ जुड़े रहें और साथ ही साथ खास तौर पे वीडियो को लाइक करते चलें क्योंकि मैं इतना पढ़ाता हूँ और इतना अपना मेहनत कर रहा हूँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट न्यूज़ लेटर 1954 के तहत कितने पुस्तकालय में डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित कर दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर 4 लाइब्रेरी होगा। खास तौर पे राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बहुत होगा, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई होगा, कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी होगा चेन्नई। चलिए हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट न्यूज एक्ट के तहत कितने पुस्तक डिपोजिटरी लाइब्रेरी को भेजना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा हर एक आप कॉपी का 1 कॉपी भेजना अनिवार्य है। महीना में आपको 1 महीना का टाइम दिया जाता है, महीना के अंतर में आपको भेज देना अनिवार्य रहता है। प्रत्येक 1 कॉपी आपको न्यूज़पेपर हो तो 1 न्यूज़पेपर आपको भेजना अनिवार्य रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। जैसे कि हम आपको बताएं कि कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी कब बना? तो 1836 में बना है। लेकिन भारत का कब महत्व प्रदान हुआ? तो 1948 में नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा प्राप्त हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन वीडियो को मर्ज कर दिया जाएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए ये क्लास। और हो सके चलिए 15 क्वेश्चन तक आज मैं करवाता हूँ। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय कौन सा है? तो पुस्तकालय उपकर है, लाइब्रेरी शेष बोला जाता है, लाइब्रेरी शेष। जो वीडियो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। और ख़ास तौर पे अमित किशोर और यूथ कंपटीशन का बुक मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ।
जो नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। जो किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं जाकर देख सकते हैं। चलिए 49 क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष रंगनाथन की जी का शताब्दी वर्ष मनाया गया? तो 1992 ईस्वी में 1992 में मनाया गया। विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ कौन सी है? ALA है। ALA है, याद होना अनिवार्य है। आज 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट और ख़ास तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मर्ज कर दिया जा रहा है। और एक बात और मैं इम्पॉर्टेंट बता दूं कि महामैराथन में 15 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आज के लिए। इसके बाद जैसे कि DRTC बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप जिनको चाहिए महामैराथन क्लास वो पार्ट 2 सर्च करके बताएं कि सर पार्ट 2 ज़रूर लाएं जल्दी से जल्दी। और चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में तैयार रहें, क्योंकि आपके लिए मर्ज कर दिया गया है। और साथ ही साथ सेट प्रैक्टिस दें और आंसर देखें। ये पहला पार्ट 1 वीडियो है, आज पहला पार्ट 1 वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जितना लाइक आएगा मैं इसी तरह आपके लिए स्पेशल वीडियो लाऊंगा PDF के तौर पे। चलिए पहला सवाल क्या बोल रहा है, स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि लाइक बहुत ज़्यादा हो, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत से तुरंत आए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि PDF आपको स्पेशल बनाया जा रहा है। तो उम्मीद है कि ये इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर बिना देखे आप आंसर बताने की कोशिश करें। मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा आपका सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय होगा। इसका आंसर B होगा, सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय। कुछ बारे में बस विस्तार से समझते हैं क्या है सियाजीराव गायकवाड़। सबसे पहले आंदोलन हुआ था बड़ौदा राज्य में 1910 ईस्वी में, 10 से 11 ईस्वी में आंदोलन हुआ था सर्वप्रथम। और ये आंदोलन सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय के तौर पे किया गया था। एक सवाल और आता है, मेलवी डेवी के छात्र W.A. वार्डन को भारत बुलाया गया था, सियाजीराव गायकवाड़ जी ने बुलाया था। तो आपसे एक सवाल रहेगा कि W.A. वार्डन किसके शिष्य थे, छात्र थे? तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि मेलवी डेवी के छात्र थे। और सियाजीराव गायकवाड़ किनको बुलाया गया था, किन्हें बुलाया गया था? तो ये सवाल आपको बार बार, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा W.A. वार्डन को बुलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कैसा लग रहा है? PDF आपके लिए स्पेशल बनाया गया है, टाइम दिया हूँ, बहुत ही टाइम देने के बाद ये PDF बना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, भारत में पुस्तकों एवं पुस्तकालय से संबंधित मानकों के लिए उत्तरदायित्व समिति का नाम क्या दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में आता है, UGC में इस बार भी एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर याद रखना अनिवार्य है। इसका आंसर होगा MSD 5 होगा, MSD 5 होगा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, जिससे मैं आपको ये PDF के दौरान आपको पढ़ाया जाएगा स्पेशल लाइब्रेरी का तैयारी। बिहार लाइब्रेरियन के साथ साथ KBS NBS सारे एग्जाम का, ये UGC नेट तक आपका लेवल का तैयारी है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में MPhil एवं PhD का पाठ्यक्रम प्रारंभ करने वाला सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार लाइब्रेरियन में हो सके तो पूछा जाएगा, और कोई भी एग्जाम में आपसे ये बार बार पूछा जा चुका है। KBS में भी बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और एक बात और है कि बहुत कमेंट आ रहा था कि सर GK GS कैसे पढ़ें, GK GS के लिए कैसे तैयारी करें? तो मैं बता देता हूँ, ललिन एकेडमी, ये ललिन एकेडमी 2.0 पे आपको लाइब्रेरी के तौर पे स्पेशल पढ़ाया जा रहा है। परंतु ललिन एकेडमी के द्वारा वो GK GS और आपका प्यार और आपका सपोर्ट, इससे 1 लाख से ज़्यादा अधिक हो चुका है सब्सक्राइबर। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यही साथ आप लोग दे और वीडियो को जरूर देखें। GK GS आपके लिए स्पेशल पढ़ाया जा रहा है। बिहार टीचर, BPSC टीचर का भी तैयारी किया जा रहा है। आप लोग जाके जरूर देखें, ललिन एकेडमिक सर्च करें यूट्यूब पे, आपको ट्रेंडिंग में ये वीडियो चल रहा है उनका, तो आप जाकर जरूर देख सकते हैं।
चलिए सवाल इसका आंसर होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमलिस कोर्स, जो ज़्यादातर लोग कर चुके होंगे एमलिस, तो उनका सबसे पहले कब स्थापना हुआ? तो 1949 में शुरू हुआ था एमलिस कोर्स। और साथ ही साथ उसके बाद आपका पीएचडी 2 साल बाद, याद रखिएगा 2 साल बाद आपका पीएचडी शुरू हुआ था 1951 में। स्पेशल 1951 में किया गया था पीएचडी, लेकिन प्रथम पीएचडी धारण कब किया गया? तो 1957 में सबसे पहले डीवी कृष्णजी राव द्वारा किया गया था। ये याद रखिएगा, डीवी सबसे पहले पीएचडी करने वाले कौन है? तो डीवी कृष्णजी राव हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और नेक्स्ट सवाल है कि एमफिल कोर्स कब से शुरू हुआ था? एमफिल भी आपसे पूछा जाएगा, तो 1978 कीजिएगा। 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से शुरू किया गया था। तो क्या मैं एक सवाल से आपको 3-4 सवाल बता चुका हूँ, ये तीनों के चारों आपको लाइब्रेरी में आने की संभावना है। क्लास कैसा लग रहा है आप बताते चलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि लाइब्रेरी के तौर पे ये पार्ट 1 वीडियो स्पेशल मैं आपके लिए लाया हूँ। पीडीएफ आप देख सकते हैं, कितना मेहनत करने के बाद भी आपके लिए स्पेशल लाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यूथ कंपटीशन, लाइब्रेरी साइंस की यूथ कंपटीशन बुक जरूर रखिए। एग्जाम जिनको भी फिलहाल अभी देना है, तो यूथ कंपटीशन, ऑल एग्जाम लाइब्रेरियन का यूथ कंपटीशन से निकल सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ये पहला सवाल भी हो सकता है बीपीएससी लाइब्रेरी में, क्योंकि ये पहला, मैं गारंटी करता हूँ 100% कि ये पहला ही सवाल हो सकता है कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस शब्द से हुई है? तो इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। और किस शब्द से हुई है ये आपसे पूछा जाएगा कि शब्द कौन सा बोला जाता है। चलिए मैं विस्तार से समझा देता हूँ आपको। लाइब्रेरी शब्द लैटिन शब्द से लीवर, याद रखिएगा, मीनिंग याद कर लीजिए, LIBER, लीवर शब्द से निकला है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके, लीवर शब्द से निकला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लीवर याद रखिएगा, लीवर लैटिन भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बताइए जरूर कैसा लग रहा है क्लास, क्योंकि स्पेशल आपके लिए बनाया गया है। 5 क्वेश्चन है, मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, इसका आंसर बिना देखे आप बताएं। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी कार्यक्रम प्रारंभ किया था? मैं इसके बारे में विस्तार से आपको स्टार्टिंग में ही समझा चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका डेट ऑफ बर्थ इस्टेब्लिश और साथ में कब कहाँ शुरू हुआ है, किस यूनिवर्सिटी में, ये जल्द से जल्द कमेंट में करके ज़रूर बताएं। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 5 सेकेंड का। चलिए अब वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि स्पेशल आपके लिए पीपीटी बनाया गया है। पीडीएफ इतना बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम दे के आपके लिए स्पेशल बनाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को लाइक ज़्यादा किया जाएगा और शेयर भी किया जाएगा। चलिए टाइम हो चुका है, इसका आंसर होगा दिल्ली विश्वविद्यालय होगा, बी होगा इसका आंसर, दिल्ली विश्वविद्यालय होगा। कब शुरू किया गया है? तो 1951 में किया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा, परंतु सबसे पहले कब किया गया? तो 1957 में किया गया है। और सबसे पहले कौन किए हैं ये सवाल आप याद रखिएगा, तो डीवी कृष्णजी राव किए हैं। और एक सवाल आप पूछा जाएगा कि डीवी कृष्णजी राव किसके निर्देशन के अंतर्गत किए गए हैं? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी के अंतर्गत किए गए हैं। याद रखिएगा। और आपसे इससे एक सवाल पूछा जाएगा कि पीएचडी किए हैं तो किस फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनका एक और बता देता हूं मैं कि पीएचडी फैक्ट एनालिसिस एंड डीप क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उनका पीएचडी का शोध किया गया था। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आपको जल्द से जल्द याद हो। एमफिल की शुरुआत आपको कहीं कहीं गलत दिया है, लेकिन इसका आंसर होगा 1978 होगा, 1978 होगा। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को लाइक जरूर होगा। और ख़ास तौर पे कैसा लग रहा है क्लास कमेंट में करके ज़रूर बताएं। आपके लिए स्पेशल क्लास लाया गया है, पीपीटी के तौर पे टाइम दिया गया है, बहुत ही स्पेशल टाइम देने के बाद ये बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देश का प्रथम विश्वविद्यालय जिसने विलय, बहुत इजी क्वेश्चन, और ये हर बार पूछने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। बिलिस कोर्स, ज़्यादातर लोग कम से कम बिहार लाइब्रेरी में ही बैठने वाले लोग कम से कम 5 लाख में से 5 लाख बिलिस कोर्स करके बैठे हैं, डिग्री खरीद के बैठे हैं।
तो इसका उम्मीद है कि इनका पता होना चाहिए, क्योंकि बिलिस सिर्फ खरीदे हैं तो इनका आपसे सवाल भी पूछा जाएगा कि बिलिस कोर्स सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ है और कब शुरू हुआ है। इसका आंसर जो जानते हैं वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ। चलिए, टाइमर भी लगा हुआ है। 5 सेकेंड से ज़्यादा मैं आपको टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि इससे आपको उम्मीद है कि 5 सेकेंड में आपका आंसर देना अनिवार्य है। लाइब्रेरी साइंस में इतना भी टाइम लीजिएगा तो बहुत ही गलत बात है। और वीडियो को मैं चाहता हूं कि लाइक शेयर बहुत ही करें, क्योंकि इस वीडियो को जितना ही लाइक आएगा मैं चाहूँगा तुरंत से तुरंत इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊँ, PDF के माध्यम से पढ़ाऊँ। आपके लिए स्पेशल PDF बनाया गया है। इसका आंसर होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। कब किया गया है? तो इसका आंसर होगा 1947 में शुरू किया गया है बिलिस कोर्स। बिलिस कोर्स कब शुरू किया गया? तो 1947। चलिए, बिलिस के बाद एमलिस बताते हैं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय आपको याद होना अनिवार्य है। और कब शुरू किया? तो 1947 में शुरू किया गया है। कहीं कहीं 1946 लिखाएगा, लेकिन नहीं, 1947 याद रखिएगा। उसके बाद 2 साल बाद आपका 1947 में एमलिस कोर्स किया गया है। एमलिस कोर्स कब से शुरू किया गया? तो आपको पता होना चाहिए, दिल्ली विश्वविद्यालय से शुरू किया गया है एमलिस कोर्स। अब प्लस 2 साल बाद 1951 में आपका PhD शुरू किया गया है। PhD शुरू किया गया है, आपको बार बार सुनते सुनते याद हो जाएगा। और उसके बाद आपका 1951 में, उसके बाद 1957 में सबसे पहले PhD किए गए थे डॉक्टर DV कृष्णजी राव। नाम याद रखिएगा, नाम याद हो जाएगा आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को बहुत ही लाइक मिलेगा, क्योंकि स्पेशल आपके लिए ये वीडियो बनाया गया है PDF के तौर पे ललिन एकेडमी के द्वारा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि जिससे पता चले सारे लोग को कि स्पेशल आपके लिए इतना मेहनत करने के बाद बनाया गया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 क्वेश्चन है। DRTC वेरी इंपॉर्टेंट है। DRTC द्वारा लाइब्रेरी साइंस में किस कोर्स को प्रदान किया गया है? ज़्यादातर कमेंट आता है कि सर हिंदी में ही पढ़ाइए, इसलिए स्पेशल मैं हिंदी में लाया हूँ PDF स्पेशल इतना मेहनत करने के बाद, क्योंकि आप लोग जान सकते हैं कि स्पेशल इतना टाइम लगाने के बाद ये PDF बना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, इसका आंसर होगा B, मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री होगा, इसका आंसर B होगा, मास्टर डिग्री। चलिए, कुछ जान लेते हैं। DRTC सबसे पहले कब बना है? तो 1962 में बना है डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा। और DRTC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, द डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है। DRTC द्वारा मास्टर डिग्री कार्यक्रम में संचालन किया जा रहा है। और DRTC अनुसंधान व परीक्षण कार्यक्रम कहाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, DRTC कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर में स्थित है। ये आपसे एक सवाल पूछा जाता है, हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। मैं आपको टाइम भी दूंगा इस क्वेश्चन पे। आप खुद बिना आंसर देखे कमेंट करने का आंसर करें। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके जरूर बताएं। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए किसे जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर बताएं जल्द से जल्द, इसका कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। ये लाइब्रेरियन में आया हुआ है, KVS लाइब्रेरियन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा वीडियो बेस्ट बुक, आप लोग कई बच्चे लोग पूछ रहे थे कि सर बेस्ट बुक कौन सा है, तो मैं बताया हूँ स्पेशल बेस्ट बुक कौन सा है। जो नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। मैं 2 बुक के लिए मैं बताया हूँ, और दोनों बुक अमित किशोर और यूथ कंपटीशन मैं वीडियो भी बनाया हूँ, जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है यूथ कंपटीशन का, तो जो नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। मैं आपको ऐसे भी यूथ कंपटीशन कंप्लीट करवा दूंगा। 4500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है उसमें, तो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसका आंसर क्या होगा? B होगा इसका आंसर। और सबसे पहले इसका आंसर बताने से पहले मैं कुछ और बता देता हूँ कि B इसका आंसर क्यों है, क्या है।
इसका आंसर, जैसे कि सबसे पहले आंदोलन किया गया था 1910 ईस्वी में, उसी के तौर पे भारत में पुस्तकालय प्रारंभ करने का W.F. वार्डन को जाता है। तो W.F. वार्डन को किसने बुलाया था? तो सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने बुलाया था। कब बुलाया था? तो 1911 ईस्वी में पुस्तकालय विज्ञान के पद्धति शिक्षा की शुरुआत W.F. वार्डन को जाता है। और भारत में पुस्तकालय शिक्षा का श्रेय महाराज सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय को जाता है और W.F. वार्डन महोदय को जाता है। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ये स्पेशल यूथ कंपटीशन से ये क्वेश्चन लिया गया है, परंतु ऐसा है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस क्वेश्चन पे। ऐसा नहीं है, यूथ कंपटीशन मैं पढ़ा चुका हूँ, जाकर जरूर देखें, लेकिन ये क्वेश्चन मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये रिपीटेड है, 100 to 100% आने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। 9 क्वेश्चन है कि पुस्तकालय और सूचना प्रणाली, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रणाली नीति 1986 ईस्वी में समिति का अध्यक्ष कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंसर बिना देखे आंसर बताएं इसका। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर बिना देखे स्टूडेंट बताएं, क्योंकि बार बार इनका नाम पूछा जाता है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूं। मैं इस क्वेश्चन को लेकर 100 से भी ज़्यादा गारंटीड हूं कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए मैं टाइम भी दे रहा हूं, इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट में करके बताएं। चलिए टाइमर समाप्त हुआ। 5 सेकेंड से ज़्यादा मैं टाइम नहीं देता हूँ। 5 सेकेंड से ज़्यादा टाइम देना भी बेकार है, क्योंकि जीके जीएस के तौर पे आप देखिएगा तो इसका आंसर जल्द से जल्द जिनको पता है वो कमेंट में कर दिए होंगे। चलिए वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं स्पेशल ऐसा PDF बनाया गया है आपके लिए ललिन एकेडमी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर होगा DP चट्टोपाध्याय होंगे। इसका B होगा इसका आंसर। इसके और उससे पहले मैं बता देता हूँ कि NAPLIS नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने हेतु 1985 में DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में समिति का निर्माण किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। समिति 1986 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और इसके पश्चात युक्त समिति द्वारा कई सिफारिश में की गई है। पूछ रहा आपसे कि विश्व में कॉपीराइट एक्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? बता सकते हैं, जिनको आंसर मालूम है कमेंट में करके बता सकते हैं। किस वर्ष, मतलब खास तौर पे विश्व में कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? ये पहला सवाल है आपका, कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा, मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, इसका कोशिश करें। खास तौर पे बिहार लाइब्रेरियन में आने की संभावना है, क्योंकि ये DSSB, ISRO या KBS NBS में हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है खास तौर पे। चलिए इसका आंसर होगा ए होगा इसका आंसर 23 अप्रैल को होगा। 23 अप्रैल को कॉपीराइट एक्ट विश्व में दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुसंधान प्रक्रिया आरंभ करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कदम है? आपको ऑप्शन दिख रहा है, कमेंट में करके इसका आंसर जरूर दें आप लोग, क्योंकि कमेंट में करके आप आंसर दीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही इजी रहेगा और याद होगा कि हाँ आपको आंसर याद है। कोशिश करें, उसके बाद फिर आप खुद देखें कि कितना आंसर आपका लाइब्रेरी साइंस में सही हुआ है, क्योंकि 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स तो आपका लाइब्रेरी साइंस से ही पूछा जाएगा, जिसमें से आपको इस बार 6500 ज़्यादा वैकेंसी नहीं आया है। जैसा आप लोगों को लग रहा है कि 6500 बहुत है, लेकिन ख़ास तौर पे आपको बता दिया जाए तो पहले पढ़ने वाले, ख़ास तौर पे रेगुलर डिग्री लेने वाले 1 लाख ही छात्र थे, परंतु जिस सूचना से पता चला है, बिहार बोर्ड BPSC के थ्रू पता चला है कि 5 लाख ज़्यादातर स्टूडेंट, 5 लाख स्टूडेंट डिग्री, 4 लाख स्टूडेंट आपका डिग्री खरीद के बैठे हुए हैं कहीं कहीं से। तो वो सोच सकते हैं कि कट ऑफ सिर्फ बढ़ाने के लिए 5 लाख लोग आपके साथ फाइट करेंगे। तो 6500 कोई हार्ड ज़्यादा नहीं है जिसमें आप खुशी मना रहे हैं। चलिए इसका आंसर होगा, आपको बहुत ही टाइम मिल गया है, दूसरा का आंसर C होगा।
समस्या की पहचान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, RDA संबंधित है किससे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा का आंसर जल्द से जल्द कमेंट में करके जरूर बताएं आप लोग, और मेरा नोटिफिकेशन जान लीजिए। जीके जीएस जिनको कमेंट भी आ रहा था कि सर जीके जीएस के लिए क्या करें, तो ललिन एकेडमी का स्पेशल आप लोगों के लिए प्यार और इतना सपोर्ट करने के बाद वो 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुका है। ललिन एकेडमी का स्पेशल BPSC लाइब्रेरी बिहार लाइब्रेरियन के लिए स्पेशल जीके जीएस चलाया जा रहा है। जाकर आप लोग जरूर देखें, ललिन एकेडमी सर्च करें, आप लोग जरूर जाकर देखें। चलिए RDA संबंधित है किससे संबंधित है, 3 का आंसर क्या होगा, 3 का आंसर होगा बी होगा इसका आंसर, सूची बनाना, सूची बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, बहुत ही कमेंट आ रहा था कि टाइम नहीं दे रहे हैं, देखिए आज इस बार मैं टाइम भी दे रहा हूँ। चलिए 4 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेब 2.0 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा आपके सवाल में। अनुप्रयोग में टैगिंग को क्या कहते हैं, आप इसका आंसर जवाब जरूर कमेंट में करके दें। और ललिन एकेडमिक में आपको स्पेशल पढ़ाया जा रहा है, मैं बार बार रिपीटेड कर रहा हूँ कि कमेंट करने से अच्छा है कि ललिन का एकेडमिक सर्च मारें, आप लोग जाएं उसमें क्लास करें, जीके जीएस का स्पेशल क्लास है, बहुत ही अच्छे सर हैं, उन्हीं के द्वारा ये ललिन एकेडमिक 2.0 आया है। जैसे कि वेब 2.0 आया है उसी तरह जिस तरह के इसका 4 का आंसर होगा, बी होगा फोक सोनोमी, फोक सोनोमी होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चलिए बहुत महत्वपूर्ण, PPBA बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोग्रामिंग बजटिंग PPBA आपसे हर बार पूछा जाता है, बजटिंग सिस्टम। आपको ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट में खास तौर पे मैं 4 सिलेबस, मैं कुछ दिन में बिहार लाइब्रेरियन सिलेबस का जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सिलेबस आने से पहले मैं बार बार मैं स्टूडेंट को अपनी खास तौर पे बोलता हूँ कि मेरा बात माने, मैं जो भी सिलेबस बताऊँगा आपको ज़्यादा सिलेबस नहीं, 5 से 6 खास तौर पे 5 से 6 सवाल आपको सिलेबस के तौर पे मैं यूनिट के अनुसार बताऊंगा। वो मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि यही सिलेबस आने वाला है बिहार लाइब्रेरियन में, क्योंकि मैं एनालिसिस करने के बाद बहुत ही लोगों को पता नहीं होगा कि बिहार में लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम भी हो चुका है। कुछ लोग को पता है कि बिहार लाइब्रेरियन में एग्ज़ाम भी हो चुका है, लेकिन कुछ लोग का पता चल रहा है कि पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। लेकिन आप लोग इस पर गलत में ना सोचें, क्योंकि बिहार में लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हो चुका है, वो भी BPSC कंडक्ट करवा चुका है 2023 में। और ज़्यादातर लोगों के पास कोई किसी के पास भी क्वेश्चन नहीं है, बट मेरे पास है क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता है, बोर्ड ऑफिस से नहीं है अलाउ कि मैं ये क्वेश्चन दे पाऊँ, इसलिए मैं उसके लिए स्पेशल आपको मैं एनालिसिस करके क्वेश्चन खुद मैं देखकर आपको बता रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन आएगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस टाइम दिया हूँ स्पेशल सिलेबस के लिए। सिलेबस जिनको चाहिए खास तौर पे वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि सिलेबस इनका इंतज़ार है। आप ऐसे भी सारे लोग इंतज़ार करोगे बिहार लाइब्रेरियन का सिलेबस आने का, मैं उसके पहले भी मैं बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को लाइक करते हुए स्टार्ट करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर होगा बजटिंग होगा, बजटिंग होगा, ये बजट से समझ जाता है। और एक और बजट है आपका जीरो बेस बजट, जीरो बेस बजट बोला जाता है, जो पीटर फायर के द्वारा आया था 1970 ईस्वी में आया है, पीटर फायर के द्वारा आया है 1970 में, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको 2 बजट आपसे खास तौर पे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं 6ठा क्वेश्चन पे। एक पुस्तक के मूल पाठ के पूर्व एवं तादंतर पन्नों को कहते हैं, क्या कहते हैं इसका, चलिए ऑप्शन आपको दिखा जाता हूँ। इसका ऑप्शन है ऐसे, लेकिन आंसर आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है ऑप्शन, क्योंकि इसका आंसर यही होगा, अंतिम पेज, एंड पेज कहा जाता है। चलिए 7 क्वेश्चन पे आते हैं। 7 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, और स्पेशल आपके लिए आज मैं स्पेशल PDF ललिन एकेडमी के द्वारा स्पेशल PDF बनाकर आपको स्पेशल लाइब्रेरी का क्लास चलाया जा रहा है, आप लोग ज़रूर जाकर देखें। और मैं 2 बुक मैं बताऊँ, स्पेशल यूथ कंपटीशन और अमित किशोर का बुक भी आपका कंप्लीटेड है, जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है अमित किशोर और यूथ कंपटीशन का। चलिए 7 क्वेश्चन क्या बोलते हैं, संक्षेपीकरण सेवा उपलब्ध करता है, क्या उपलब्ध करवाता है, इसका आपको ऑप्शन दिख रहा है स्क्रीन पे, जल्दी से जल्दी कमेंट में करके ऑप्शन बताएं, आंसर क्या होगा इसका आंसर। 7 का आंसर A B C D क्या होगा,
जल्दी बताएं, आपको टाइम भी मैं दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा 7 का आंसर सी होगा, लेख संक्षेप सहित संपूर्ण ग्रंथ सूची विवरण। सूची विवरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडिया प्लेन में कौन से कैनन का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ। इस बार कमेंट में नहीं आना चाहिए कि सर आप टाइम नहीं दे रहे हैं। इससे भी ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप कमेंट में करके बताइए, मैं टाइमर भी लगा दूंगा और साथ में टाइम ज़्यादा दूंगा। लेकिन बिहार लाइब्रेरियन खासतौर पे जीके जीएस में आप लोग टाइम जितना ही कम लें बहुत ही अच्छी बात है। चलिए 8वां का आंसर क्या होगा, 8 का आंसर जल्दी से कमेंट में करके बताएं। आप लोग के लिए रोज़ 8 बजे आपका लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट पोस्ट कर दिया जाता है। हाँ, हालांकि कभी कभी लेट हो जाता है तो कभी 9 बज जाता है, तो हार्डली आपको 9 बजे तक बिहार लाइब्रेरियन के तौर पे प्रैक्टिस सेट आ जाता है। लाइव रहता है ये खास तौर पे आपके लिए, तो ज़रूर जाके खुद से कमेंट में करके बताएं। चलिए 8वां का आंसर होगा, टाइम खत्म होता है आपका, ए होगा इसका आंसर, अभिलक्षण होगा, अभिलक्षण का कैनन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बिहार लाइब्रेरियन महामैराथन क्लास में जल्द से जल्द लाने वाला हूँ, बस आप कमेंट में करके जरूर बताएं कि किनको महामैराथन क्लास देखना है। 9 क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10 क्वेश्चन आपका। ये हर बार मैं गारंटी करता हूँ, बिहार लाइब्रेरी में बार बार आपसे पूछा जाता है। डीडीसी का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, एस्टैब्लिश ईयर बताएं जल्दी से जल्दी। इसका आंसर क्या होगा, डीडीसी सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन होता है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन होता है। और उसके बाद मेलवेट डेवी के द्वारा डीडीसी खास तौर पे बनाया गया था। तो कब बनाया गया था, तो इसका आंसर सारे लोग स्टूडेंट को पता होगा। इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट में करके बताएं। ये आंसर नहीं मालूम है तो बहुत ही अफसोस की बात है, ये इजी क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसका आंसर बी होगा 1876 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में। फुल फॉर्म याद रखना अनिवार्य है क्योंकि फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछा जाएगा। फुल फॉर्म क्या है, DOI का अर्थ क्या है, DOI का अर्थ क्या है। 11 का आंसर क्या होगा, डिजिटल तो सारे में है, अब जिसमें है गलती हो गई, मैं टाइम नहीं दे पाया 11 का, लेकिन मैं आंसर नहीं बताया हूँ। अब जल्दी से कमेंट में करके बताएं, नहीं तो फिर कमेंट आएगा कि सर आप टाइम देते नहीं है, जल्दी जल्दी कमेंट में करके बता के आंसर चले जाते हैं। लेकिन आज मैं टाइम दे रहा हूँ, बहुत टाइम दे रहा हूँ। चलिए टाइमर लगा नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं टाइम देख रहा हूँ कि 10 सेकेंड होने वाला है। आपको 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। चलिए 11 का आंसर होगा जैसे कि डिजिटल ऑब्जेक्ट, इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर आगे पहले डी कर लीजिए, इसका आंसर डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 क्वेश्चन क्या बोलता है, कोहा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोहा का विकास में किया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस बताने से पहले मैं एक और सिलेबस बता देता हूँ आपको। कंप्यूटर आप लोग ज़रूर पढ़ लें क्योंकि कंप्यूटर से आपको लाइब्रेरी साइंस में 10 से 15 सवाल मिलेगा, 10 से 15 सवाल मिलेगा ख़ास तौर पे बिहार लाइब्रेरियन में। मतलब आपका फिक्स हो चुका है कि 80 नंबर में से आपका 70 नंबर काट लीजिए क्योंकि 10 नंबर आपका लाइब्रेरी से नहीं बल्कि कंप्यूटर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे इम्पोर्टेंट रहेगा। कंप्यूटर का भी क्लास मैं ला दूँगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। और ललिन एकेडमिक 2.0 का टेलीग्राम चैनल में सर्च आपको लिंक प्रोवाइड करवा देता हूँ, आप लोग जाके जुड़ें। और ख़ास तौर पे जिनको जीके जीएस पढ़ना है वो जाकर ज़रूर देखें। इसका आंसर होगा बी का। 12 का आंसर होगा ए होगा, कटिपो कम्युनिकेशन लिमिटेड न्यूजीलैंड होगा, ए होगा इसका आंसर। 12 का ए होगा इसका आंसर। चलिए 13 क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीडीसी में 10 मेन क्लास याद करना अनिवार्य रहेगा आपके लिए, 10 मेन क्लास याद करना ज़रूरी है।
चलिए डीडीसी का मेन क्लास आपको बता देते हैं। 10 मेन क्लास कौन कौन है। सबसे पहले 00 आता है, फिर 100, फिर 200। तो सबसे पहले कंप्यूटर आता है 00 में, और इंफॉर्मेशन साइंस जनरल आता है। लेकिन 100 में आपका साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी आता है। लेकिन 200 में आपका क्या आता है, रिलीजन आता है। 300 में आपका, याद रखिएगा मैं समझाता चल रहा हूँ आपको, 300 में आपका सोशल साइंस आता है। 400 में आपका लैंग्वेज आता है। 500 में आपका प्योर साइंस आता है। 500 में क्या आता है, प्योर साइंस आता है। 600 में क्या आता है, तो टेक्नोलॉजी आता है। 600 में आपका टेक्नोलॉजी आता है। 700 में आपका आर्ट्स आता है। 700 में आपका आर्ट्स आता है, याद रखिएगा। 800 में क्या आता है, तो लिटरेचर आता है। 800 में क्या आता है, लिटरेचर आता है। 900 में क्या आता है आपका, 900 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है। याद हो गया होगा, उम्मीद है हमको, कि डीडीसी का 10 मेन क्लास में आपको स्पेशल, जो टीचर कोई टीचर नहीं बताता, मैं आपको स्पेशल बता दिया हूँ। 10 मेन क्लास इसे बोला जाता है। और क्या है क्वेश्चन 13 का, फिर से मैं पढ़ लेता हूँ कि डीडीसी में शिक्षा संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसका आंसर डी होगा, 370 होगा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डीडीसी कब आया था, 1876 ईस्वी में आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ई है बुक्स से क्या समझते हैं। ई है बुक्स से क्या समझते हैं, इसका आंसर बताएं। आपको मैं टाइम भी दे रहा हूँ 14 का। 14 का आंसर, टिक टिक 5, टिक टिक 4, 3, 2, 1, समाप्त हो गया आपका समय। अब इसका आंसर होगा 14 का आंसर डी होगा। इसका आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में प्रस्तुत कोई भी पुस्तक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आज का। एशिया 2 संस्करण में स्टेटमेंट को क्या लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है 15 का आंसर, क्या होगा 15 का आंसर। आपको मैं टाइम दे रहा हूं। चलिए टाइम समाप्त हो गया। इसका आंसर डी होगा, इंडो अरबिक होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। ग्रंथालय विज्ञान का 5 नियम प्रकाशित किस वर्ष हुआ। इसके पहले मैं बता देता हूँ कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा 1928 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था, बना था। 28 लॉ मतलब 5 लॉ बना था। 5 लॉ क्या है, पहला लॉ याद रखिएगा, पुस्तकालय उपयोग के लिए है। दूसरा लॉ क्या है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। और तीसरा लॉ क्या है, प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिलनी चाहिए। चौथा लॉ क्या है, सेव द टाइम मतलब पाठक का समय बचाएं। और पांचवा लॉ क्या है, पांचवा लॉ बताता है आपका, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। इससे अच्छा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बता सकते हैं, कमेंट में करके बताइए कि मैं अच्छा से समझा पा रहा हूँ कि नहीं। टेस्ट सीरीज कैसा चल रहा है बिहार लाइब्रेरियन के खास तौर पे। ये स्पेशल पीडीएफ है। इसके पहले मैं जो पीडीएफ से आपको पढ़ा रहा था तो वो अमित किशोर का बुक था। खास तौर पे आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अमित किशोर से मैं कंप्लीट करवाया हूँ बहुत कुछ। अमित किशोर और यूथ कंपटीशन, क्योंकि ये बुक दोनों जिसका कंप्लीट हो चुका होगा वो लाइब्रेरियन का सपना देख सकते हैं। आराम से सोइए, उनका जॉब पक्का है। चलिए इसका आंसर क्या होगा। इसका प्रकाशन हुआ था 1931 में, बना था 1928 में, परंतु प्रकाशन हुआ था 1931 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन है पक्ष समन्वय है। इसका आंसर बताएं। 17 का आंसर क्या होगा, 17 का आंसर। मैं आपको टाइम भी दे रहा हूं। इसका आंसर होगा यूनिट टर्म होगा, यूनिट टर्म होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 18 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, प्रकाशन की संख्या के आधार पर लेखक की उत्पादनकर्ता मापन के अभिभाव की ओर अग्रसर होता है। 18 का आपको ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, परंतु 2 ही ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए तीसरा और चौथा बता देते हैं कौन सा है, तब आप पूरा ऑप्शन देखिए तब आंसर देने की कोशिश करें। चलिए सी और डी भी दिख रहा है आपको ऑप्शन में, लेकिन इसका आंसर होगा
डी होगा इसका आंसर, लोटका नियम बोला जाता है। आज का 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? पुस्तक के कॉल संख्या का अर्थ है। पुस्तक के कॉल संख्या का अर्थ क्या है? आप मेरे साथ जुड़े रहें, 1000 से भी ज़्यादा मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ खास तौर पे। 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा, पुस्तक संख्या और वर्ग संख्या। बहुत लोग मैं जानता हूँ कमेंट में करके बता चुके होंगे, क्योंकि जिनको पता है वो कमेंट में कर दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोला जा रहा है? 20वां क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कॉम्पेंडेंस के ऑनलाइन डेटाबेस है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 20 का आंसर होगा, 20 का आंसर बताएं जल्दी से जल्दी। 20 का आंसर बी होगा, अभियांत्रिकी होगा, अभियांत्रिकी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अब। पेटेंट किस प्रकार के सूचना स्रोत में आता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बिहार लाइब्रेरियन में आने की संभावना है। इसका आंसर होगा पेटेंट किस प्रकार के सूचना स्रोत को करता है? 21 का आंसर क्या होगा? ये प्राथमिक स्रोत में आता है, प्राथमिक स्रोत में आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट कि ALU का बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म तो याद रखना अनिवार्य है। फुल फॉर्म जितना याद रखिएगा वही फायदा होगा। 22 का आंसर क्या होगा? कमेंट में करके जल्दी से जल्दी बताएं आप लोग, मैं टाइम भी दे रहा हूं। 22 का आंसर ए होगा, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट बोला जाता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट बोला जाता है। चलिए 23 क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन, पत्रिका का अंशदान दर निश्चित करने के लिए सही है। 25 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर बताएं। 23 का आंसर होगा बी होगा, इसका आंसर पत्रिका निर्देशिका होगा, पत्रिका निर्देशिका होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं। 14 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, ग्रंथ सूची के जनक किन्हें माना जाता है? 24 का आंसर होगा बी, कॉनरेड गेसनर को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अब। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा जा रहा है? 25 क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट सवाल यही है। इसके बाद में कल आप इंतज़ार कीजिएगा, 8:00 में आपका पोस्ट कर दिया जाएगा बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट कि भारत में ETD डाटाबेस द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ और आज के लिए समाप्त करने का वक्त आ चुका है। 25 का आंसर शोध गंगा होगा, शोध गंगा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्पत्ति लैटिन भाषा, ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये इंपॉर्टेंट, जिनको ये आंसर मालूम वो कमेंट में करके बताने का कोशिश करें। चलिए 222 का आंसर होगा बी होगा, इसका आंसर क्लासिक से होगा, क्लासिक से होगा। वर्ड मीनिंग याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 223 क्वेश्चन पे, वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? मैं गारंटी करता हूँ ये एग्जाम में जरूर आएगा, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें। 223 क्वेश्चन क्या बता रहा है? वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? आपको ऑप्शन दिख रहा है, कमेंट में करके आंसर जरूर बताएं। इसका आंसर क्या होगा? 223 का आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। सहायक क्रम में व्यवस्थापन करना, पाठकों का समय बचाना और पुस्तकों का उपयोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए चलें, आपके लिए महत्वपूर्ण आज है क्लासिफिकेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन। आपको मैं गारंटी करता हूँ 25 क्वेश्चन, मतलब आपसे ज़्यादा सवाल 25 क्वेश्चन तक पूछ सकता है। इसमें क्या क्या सवाल है चलिए मैं आपको विस्तार से समझाता चलूँगा। 224 क्वेश्चन, वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ज़्यादातर का आंसर मेलविन डेवी ही आएगा, परंतु इसका आंसर 224 का आंसर अरस्तु जी होंगे, अरस्तु को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैसा लग रहा है क्लास बताते चलें कमेंट में, और वीडियो को शेयर करते चले। बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट आपके लिए स्पेशल। 225 क्वेश्चन, 1000 में से आपको 225 क्वेश्चन कंप्लीटेड हो चुका है। जो नहीं देखें वो पिछले वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट का। चलिए क्या है?
पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? जैसे कि उसमें पूछा गया था कि वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो उसे अरस्तु आंसर मार सकते थे, परंतु अब इसका आंसर होगा सी होगा, मेल्वे डेवी होगा। चलिए, मेल्वे डेवी से एक सवाल रहता है। 10 दिसंबर 1891 में 51 ईस्वी में इनका जन्मदिन मनाया जाता है, डेट ऑफ बर्थ है। और मेल्वे डेवी ही आपको डीडीसी क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन लाए थे। कब लाए थे? तो 1876 ईस्वी में लाए थे। उसी वक्त 1876 ईस्वी में 1876 में आपका एएलए भी प्रकाशित हुआ था। एएलए भी प्रकाशित हुआ था। चलिए, एक और है कि एएलए मतलब इसका फुल फॉर्म आप लोग बताएं। इसका आंसर एस्टैब्लिश ईयर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 1877 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्गीकरण ही चल रहा है, क्लासिफिकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है आज का। ज्ञान वर्गीकरण से तात्पर्य है, मैं सोच रहा हूँ कि यूनिट 5 आपका लाइब्रेरी साइंस में 5 यूनिट पढ़ना रहता है, तो पाँचों यूनिट आपसे आपका एमसीक्यू तैयार है। 100 क्वेश्चन आपसे पाँचों यूनिट से किया जाएगा, और उसके बाद आपका कंप्यूटर और अदर्स जो आने की संभावना है एग्जाम में, वो भी किया जाएगा। तो पहले यूनिट कंप्लीटेड है, आज यूनिट 3 चल रहा है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन बता दिया गया है, जो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। चलिए, 226 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ज्ञान वर्गीकरण से तात्पर्य है, क्या होगा इसका आंसर? आपको ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहा है। 226 का आंसर ए होगा, विशिष्ट विषय और वर्ग संख्या बोला जाता है। विशिष्ट विषय और वर्ग संख्या बोला जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 227 ग्रंथ वर्गीकरण से तात्पर्य है। आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट में करके बताएं। 227 का आंसर क्या होगा? मैं आपको टाइम भी दे रहा हूं। इसका आंसर ग्रंथ की विशिष्ट आकृति प्लस ग्रंथ संख्या होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रंथालय वर्गीकरण से तात्पर्य है। क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है, लग रहा होगा सेम, परंतु अलग है। आपसे यही एक दो सवाल घुमा के पूछ दिया जाएगा, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई पे ध्यान दें। 228 का आंसर क्या होगा? ग्रंथालय वर्गीकरण से तात्पर्य है। इसका आंसर जो जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं। इसका आंसर सी होगा, ज्ञान वर्गीकरण प्लस ग्रंथ वर्गीकरण। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मैं गारंटी करता हूँ ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी लाइब्रेरी में पूछा ही जाएगा। डीडीसी किस प्रकार के अंकन का प्रयोग करता है? अंकन 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। इसके पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अंकन 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध अंकन होते हैं और एक मिश्रित अंकन होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डीडीसी 10 मेन क्लास है, जिसमें से ज़्यादातर डीडीसी का नंबर 0 से लेकर 9 तक होता है। तो जिस नंबर में एक ही वर्ड का यूज किया जाता है उसे शुद्ध अंकन बोला जाता है। अब मिश्रित अंकन में आपको ए से लेकर जेड तक और नंबर भी मिलेगा आपको, तो उसे मिश्रित अंकन कहा जाता है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि इसमें डीडीसी में शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। डीडीसी कब बना है? डीडीसी कब बना? 1876 ईस्वी में बना है, मेल्वे डेवी के द्वारा बना है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैसा लग रहा है क्लास? आप बताते चलें, क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशल क्लास लाया हूँ, बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट। रोज़ 8 बजे PM में आपका पोस्ट कर दिया जाएगा, बस आप मेरे साथ जुड़ रहें। चलिए, सीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? सीसी में किस प्रकार का अंकन का प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको बताया हूँ कि सीसी और डीडीसी में बहुत ही डिफरेंट है। डीडीसी शुद्ध अंकन का प्रयोग करता है, लेकिन सीसी आपका शुद्ध अंकन का प्रयोग नहीं करता है, आपका मिश्रित अंकन करता है। मतलब इसका आंसर बी होगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 2-3 सवाल जरूर आने की संभावना है। यूडीसी किस प्रकार का अंकन का प्रयोग करता है? 3 क्लासिफिकेशन का नाम जरूर याद रखिएगा। यूडीसी किस प्रकार का अंकन का प्रयोग करता है? तो मिश्रित अंकन का प्रयोग करता है। मिश्रित अंकन का प्रयोग करता है। चलिए, 232 क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट मैं कम समय में आपका ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप बस वीडियो को लाइक करते चले, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। चलिए, डीडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? डीडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर, जैसे कि हम आपको शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन पढ़ा रहे थे, तो
उसी समय आपको हम समझाएं कि डीडीसी में 0 से लेकर 9 का नंबर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया, 233 क्वेश्चन में आगे चुके हैं। वीडियो को बहुत ही कम लाइक हो चुका है और कल भी वीडियो पोस्ट हो चुका है बिहार लाइब्रेरियन स्पेशल प्रैक्टिस सेट के तौर पे। जो नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। चलिए, यूडीसी किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? यूडीसी में किस प्रकार का अंकन का प्रयोग किया गया है? तो आपको पता है कि मिश्रित अंकन है इसमें। तो मिश्रित में आपका 0 से लेकर 9 और A to Z वाला भी काम करता है इसमें, तो इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, बहुत लोग कमेंट में कर रहे थे कि सर जीके जीएस का भी कुछ उपाय कीजिए, वो भी पढ़ाने के लिए सोचिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, ललिन एकेडमिक या आप जिस चैनल पे देख रहे हैं वो 2.0 है। आप ललिन एकेडमिक सर्च कीजिए, उसमें जीके जीएस खास तौर पे बीपीएससी टीचर के लिए पढ़ाया जा रहा है ललिन एकेडमिक में स्पेशल। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वो नंबर 1 पे चल रहे हैं ट्रेंडिंग में। आप ललिन एकेडमिक सर्च करने के बाद जीएस और जीके आपका कंप्लीटेड हो जाएगा। खास तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके द्वारा चलाया जा रहा है, सर के द्वारा। तो ललिन एकेडमिक में जाएं। अनुरोध है कि ललिन एकेडमिक द्वारा आपको जीके जीएस ठीक कर दिया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है, खास तौर पे लाइब्रेरियन के लिए जीके जीएस। उसमें बीपीएससी टीचर, मतलब आपका बीपीएससी में एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आपका सोच के बैठें कि बीपीएससी के लायक ही क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं नोटिफिकेशन बता चुका हूं कि ललिन एकेडमिक में जाके आप पढ़ सकते हैं। स्पेशल क्लास चल रहा है बीपीएससी का, तो आप जाकर जुड़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 234 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? सीसी किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? लाइब्रेरी के लिए आपका ललिन एकेडमिक 2.0 है स्पेशल, और जीके जीएस के लिए ललिन एकेडमिक है आपके लिए। जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए स्पेशल जीके जीएस के लिए ही ललिन एकेडमिक बनाया गया है। चलिए 234 क्वेश्चन है। 234 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर डी होगा। उपयुक्त में से सभी होगा, 0 से लेकर 9, ये क्योंकि ये मिश्रित अंकन का प्रयोग करता है। जैसे कि हम आपको बताएं। और सीसी कब आया है? सीसी आया है 1933 को आया है, 1933 में आया, मेलविन डेवी के द्वारा आया है। और यूडीसी हम आपको नहीं बता पाए, सॉरी। यूडीसी आया है, पहला प्रकाशन आपका हुआ 1905 ईस्वी में पॉट ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्ट के द्वारा। चलिए कैसा लग रहा क्लास बताते चलें और वीडियो को लाइक करते चलें। और जिनको भी जीके जीएस पढ़ना है वो ललिन एकेडमिक द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और ऐसे ही ललिन एकेडमिक 2.0 पे आपका जीके जीएस चल रहा है। फिलहाल आप ललिन एकेडमिक पे जुड़े, बीपीएससी का स्पेशल क्लास चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 235 अंकन 2 प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको समझा चुका हूँ। मुझे उम्मीद है इसका आंसर सारे लोग कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ अंकन 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से अंकन हैं, तो इसका आंसर बताएं। 235 का आंसर ए होगा, शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन होता है। और मैं बहुत ही स्टूडेंट लोग से खास तौर पे बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग 1 मिलियन ललिन एकेडमिक का सब्सक्राइबर पूरा कर चुके हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोग का प्यार और आप लोग का साथ आज मैं इस लेवल पे हूं कि ललिन एकेडमिक 1 मिलियन का सब्सक्राइबर है। तो आप धन्यवाद देता हूं, और मेहनत आप लोगों के लिए किया जा रहा है। आप बस जाइए जीके जीएस, खास तौर पे जिनको लाइब्रेरी बीपीएससी टीचर के लिए भी जो कर रहे हैं वो जाकर देख सकते हैं। उनके लिए स्पेशल ललिन एकेडमिक का द्वारा पढ़ाया जा रहा है। चलिए 236 क्वेश्चन है। कॉल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉल नंबर जानना जरूरी है। कॉल नंबर किसे बोला जाता है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइए। चलिए तब तक इसका आंसर मैं बता देता हूँ। क्रम संख्या कॉल नंबर के तत्व होते हैं। कौन से तत्व होते हैं? 236 का आंसर बताएं कमेंट में। इसका आंसर डी होगा, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर आपसे पूछा जाता है। और तीनों याद रखिएगा, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर किसे बोला जाता है, और एक एक डिफाइन करना ज़रूरी है। इंटरव्यू केबीएस का बाई चांस आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे। चलिए क्लास नंबर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका आ गया। बुक नंबर भी बता दिया जाएगा। क्लास नंबर क्या है? इसका आंसर होगा 237 का ए होगा इसका आंसर। मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, कोशिश कीजिए आप कमेंट में करके बताने का। इसका आंसर ए होगा, पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम पर कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं।
रोज रात 8 बजे आपका बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट का रोज पोस्ट हो जाएगा ललिन एकेडमिक 2.0 के द्वारा। 1000 का जो क्वेश्चन का टारगेट लिया हूँ, मैं गारंटी करता हूँ 15 दिनों में मैं आपका कंप्लीटेड कर दूंगा। और साथ ही कंप्यूटर का भी स्पेशल क्लास चलेगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करते चलिए 238 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि रंगनाथन के पुस्तक संख्या, बुक नंबर के सूत्र के कितने तत्व हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 238 का आंसर बताएं। इसका आंसर होगा 8 तत्व हैं। ए होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपको बता चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जवाब कमेंट में करके ज़रूर आ रहा होगा कि डीडीसी का उद्यम मतलब किस वर्ष इस्टेब्लिश ईयर पूछा जा रहा है। जल्दी से जल्दी कमेंट में करके बताएं कि इस्टेब्लिश ईयर कब है डीडीसी का इस्टेब्लिश ईयर। 239 का आंसर सारे लोग को पता होना चाहिए। 1876 ईस्वी में हुआ है। किसके द्वारा? तब मेलविन डेवी के द्वारा। और किस अंकन का प्रयोग किया जाता है? तो शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। आप भी से आपसे एक सवाल है कि अभी फ़िलहाल ऑनलाइन OCLC के द्वारा प्रकाशित किया जाता है डीडीसी, और डीडीसी का 23वां संस्करण। आपसे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 23वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ है? ये आपका क्वेश्चन आपका बीपीएससी क्वेश्चन में आ चुका है सात क्षमता के एग्जाम में। तो ये सवाल आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि 240 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन कंप्लीटेड होने वाला है। अब बस आपसे 1000 क्वेश्चन में 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब जिस तरह से देख सकते हैं 8 बजे रोज़ 8 बजे आपका वीडियो पोस्ट कर दिया जाता है ललिन एकेडमिक 2.0 के साथ। वीडियो को बस लाइक और शेयर करते चलें। डीडीसी का प्रथम संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण। 240 का आंसर क्या होगा? मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, ख़ास तौर पे कल से आपको टाइमर भी लगा दिया जाएगा कि जिससे आपको फटाफट इसका आंसर, और जीके के लिए 5 सेकंड काफ़ी है। 5 सेकंड में आपका सोचिए और आंसर दीजिए कमेंट में। डीडीसी का प्रथम संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? इसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जल्दी से जल्दी कमेंट में करके बताएं फटाफट। इसका आंसर होगा सी होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 241, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बिहार लाइब्रेरियन में आने की संभावना है 100%। चलिए क्या बता रहा है इसका आंसर? डीडीसी के प्रथम संस्करण में कितने पृष्ठ में प्रकाशित हो चुका है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, हुआ था, क्योंकि ये जवाब KBS NBS और DSSB राजस्थान सारे एग्जाम में आ चुका है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि ये क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग कि डीडीसी का प्रथम संस्करण कितने पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था। 241 का आंसर होगा, 241 का आंसर ए होगा, 44 पृष्ठों में हुआ है। 44 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीडीसी का अब तक कितना संस्करण प्रकाशित हो चुका है? 242 क्वेश्चन है। 250 क्वेश्चन कंप्लीटेड होने जा रहा है। वीडियो को बहुत ही कम लाइक हो रहा है, आप वीडियो को लाइक जरूर करें। 242 क्वेश्चन है। अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? 2011 में लास्ट एडिशन आपका 23वां एडिशन था, मतलब इसका आंसर डी होगा, 23वां एडिशन का संस्करण कब प्रकाशित हो गया? देखिए इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट में करके बताएं, क्योंकि अभी जस्ट हम आपका इसका आंसर बताया हूँ। 243 का आंसर ए सी होगा, 2011 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जवाब। ये क्वेश्चन फिर से मैं गारंटी करता हूँ ये आएगा ही आएगा बिहार लाइब्रेरियन में, तो आप याद रखिएगा 2011 में। चलिए डीडीसी के अनुसार ग्रंथ बुक नंबर का निर्माण किया गया था। 244 का आंसर होगा, ए होगा इसका आंसर। लेखक के कुल नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सरनेम के प्रथम 3 अक्षर से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। डीडीसी के अनुसार एसआर रंगनाथन द्वारा रचित पुस्तक के लिए ग्रंथालय बुक नंबर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा चुका है। देख सकते हैं क्लासिफिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें और लास्ट तक वीडियो को लाइक करते हुए चले।
245 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन कंप्लीटेड होने जा रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 245 का आंसर जो जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं। कोशिश कीजिए इसका आंसर जानने के लिए, बताने के लिए। इसका आंसर होगा, जैसे कि हम अभी जस्ट आपको बताएं कि आगे का 3 वर्ड मतलब RAN होगा। इसका आंसर ए होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि DDC में इंपॉर्टेंट है। 10 मेन क्लास याद रखना अनिवार्य है। 10 मेन क्लास के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अभी बता देता हूँ। 0 से लेके पहला आपको इम्पॉर्टेंट है और 0 से लेके आपका होना चाहिए 900 तक। 900 तक जो भी जानते हैं वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। आपसे एक सवाल पूछते हैं या मैं बताने के बाद ही आपसे पूछूंगा। छोड़िए अभी रुकिए, लास्ट तक मैं आपको बता दूंगा। DDC का 10 मेन क्लास। DDC में किस संस्करण का टेबल का प्रयोग शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन KBS और UGC नेट में भी आ चुका है, तो हो सके तो आपका आने की संभावना है। 255 का आंसर बताएं आप लोग। 255 का आंसर, 255 का आंसर होगा। आपको टाइम भी मिल रहा था। चलिए अब ए होगा इसका आंसर। 14वां संस्करण 14 संस्करण में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि DDC का 14वां संस्करण के टेबल की संख्या कितनी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 256। ये जितना भी मैं करवा रहा हूँ सारा आने की संभावना है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनालिसिस करने के बाद ये क्वेश्चन आपसे करवाया जा रहा है। और जिनको PDF चाहिए वो ललिन एकेडमिक 2.0 पे जाकर जुड़ सकते हैं। और जिनको GS GK, मैं फिर से बोल रहा हूँ, GK GS जिनको पढ़ना है ललिन एकेडमी के द्वारा खास तौर पे BPSC का भी पढ़ाया जा रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। उनके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा GK GS, क्योंकि 100 मार्क्स में से हो सके तो अभी तो नियमावली बन नहीं रहा है, तो परंतु हो सके तो 80 क्वेश्चन, नहीं तो 50 क्वेश्चन, तो फिर उसके बाद आपको GK GS पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ललिन एकेडमिक से ललिन BPSC का एग्ज़ाम मतलब आप लोग खास तौर पे देखें BPSC टीचर वाले का। चलिए 256 का आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए होगा इसका आंसर। 4 खंडों में टेबल में प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। DDC के 18वें संस्करण में टेबल की संख्या क्या थी? टेबल की संख्या क्या थी? 257 क्वेश्चन पे 257 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर 7 होगा, डी होगा इसका आंसर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चल रहा है। 22वां संस्करण में कितने टेबल हैं? 258 में DDC के 22वें संस्करण में टेबल की संख्या क्या थी? चलिए 258 का आंसर बताएं आप लोग। इसका आंसर होगा सी, नहीं होगा। ज़्यादातर बच्चे लोग सी मारने की कोशिश कर रहे होंगे 258 का, लेकिन सी ही होगा। कन्फ्यूजन ज़्यादा लेना ज़रूरी है, कन्फ्यूजन देंगे तो आप लोग समझ में आएगा। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण, DDC के किस तरह के वर्गीकरण का पद्धति है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आपसे UDC और CC भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस तरह के वर्गीकरण पद्धति है। जो नहीं देखें, ये क्लास में स्पेशल पढ़ा चुका हूँ, जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लासिफिकेशन के लिए, स्टार्टिंग से ही बना हुआ है। चलिए 259 का आंसर होगा, इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर लगभग परिगणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। LCC बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखिए, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति का विकास किस वर्ष हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 260 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन आपका पार हो चुका है, 260 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 1000 क्वेश्चन जैसे कि टारगेट लिए थे उससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। चलते चलिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक करते चले। 260 का आंसर क्या होगा? जो जानते हैं वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। 260 का आंसर ए होगा 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में इसका आंसर होगा, ए होगा इसका आंसर 1904 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ललिन एकेडमिक द्वारा बुक भी पूछा जा रहा है कि सर कौन सा बुक पढ़ने के लिए ठीक रहेगा, तो मैं अनुरोध करूंगा कि अमित किशोर का बुक ले लीजिए और उसके बाद पढ़ाई शुरू कर लीजिए। 261 क्वेश्चन क्या बोला? LCC किस तरह के वर्गीकरण पद्धति है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 261
261 का आंसर ए होगा, शुद्ध परिगणात्मक होगा, शुद्ध परिगणात्मक होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है, तो हो सके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एलसीसी का, चलिए एलसीसी के ज्ञान जगत को मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये आपका जवाब हम आपसे क्वेश्चन नहीं करवाए थे, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। 264 का आंसर बताएं। 264 का आंसर होगा, 264 का आंसर बी होगा, ए से लेके जेड होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। 10 विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 विभाजन वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? 265 का आंसर क्या होगा? 265 का आंसर सी होगा, डीडीसी और यूडीसी दोनों है, डीडीसी और यूडीसी दोनों हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 266 का आंसर क्या है? बहुविभाजन वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण क्या है? इसका आंसर बताएं। 266 का आंसर, 266 का आंसर होगा सी होगा, उपयुक्त मतलब सही, सी और एल सी सी होगा। चलिए फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, कोलन क्लासिफिकेशन। यूडीसी, चलिए यूडीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन होता है का विभाजन विकास किस वर्ष हुआ है? तो मैं आपको इसका आंसर बता चुका हूं कि इसका प्रकाशन 1905 ईस्वी में हो चुका है, 1905 ईस्वी में हो चुका है। यूडीसी किस तरह का वर्गीकरण पद्धति है, जैसे कि हम आपको बताएं, इसका आंसर जो जानते हैं वो कमेंट में करके बताने का कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको याद होगा। 268 का आंसर होगा डी होगा, इसका आंसर लगभग पक्षात्मक होता है, लगभग पक्षात्मक होता है। आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, टाइम भी दे रहा हूँ कि आप लोग खुद से आंसर देने का कोशिश करें। अपूबा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पैटर्न के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये 2023 में आ चुका है, 2018 में आ चुका है, 2019, 20 सारे एग्जाम में आ चुका है, केबीएस, एनबीएस, डीएसबी, राजस्थान। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं अनुरोध करूंगा कि ये क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें। अपूबा क्या है, किसके द्वारा, किसका सिद्धांत है? इसका आंसर खुद सोचिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 223 का आंसर, सॉरी 323 का, 323 पे क्वेश्चन आ चुका है। 323 का आंसर बताएं आप लोग। 323 क्वेश्चन है, 323 का आंसर होगा, चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी होंगे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी होंगे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सियाली रामामृत रंगनाथन होता है। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो 9 अगस्त, रियल डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त 92 ईस्वी को माना जाता है, ठीक है। तो लेकिन स्कूली डेट पे 12 अगस्त को मनाया जाता है, और लाइब्रेरियन डे भी मनाया जाता है। तो लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट में करके बताएं। और एक क्वेश्चन और है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि लाइब्रेरियन वीक साप्ताहिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताएं। ये शायद मैं अनुरोध करूंगा कि सारे लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए, और जिनको पता वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। चलिए 324 क्वेश्चन है। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आपसे फादर बार बार पूछा जा रहा है, फादर जरूर याद रखिएगा, अपने फादर का भी नाम जरूर रखिएगा, क्योंकि ज़रूरी है एग्जाम में आपसे लिखाया जाएगा फादर का नाम, भूलने की कोशिश ना करें। चलिए क्लास में मजाक भी चलता रहेगा खास तौर पे। चलिए 324 का आंसर बताएं। 324 का आंसर क्या होगा? 334 का आंसर क्या होगा? 324 का आंसर आपके स्क्रीन पे ये रहा, बी होगा इसका आंसर। मेलबेट डेवी को ही बोला जाता है, क्योंकि मैं आपका आज का सेकंड क्वेश्चन ही यही सवाल था। मैं टाइम दे रहा था कि ज़्यादातर आंसर खुद सोच के बताएं, क्योंकि आपको कितना याद है क्वेश्चन। चलिए 325 क्वेश्चन है। 2 या 2 से अधिक पक्ष मतलब फैक्ट के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ही बढ़िया है। इसका 325 का आंसर ए होगा, इंट्रा फैक्ट फेज रिलेशन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? फैक्ट, एक ही पक्ष में 2 एकल
आइसोलेट के बीच का संबंध क्या कहलाता है? ये भी सवाल आ चुका है एक दो बार आपका केवीएस और एनवीएस राजस्थान में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, केवीएस का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए स्पेशल मैं केवीएस का भी तैयारी करवा रहा हूँ साथ में। तो आप जुड़ के उसका फॉर्म भरिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि इस बार पक्का लाइब्रेरियन का जॉब आप लोग का सपना पूरा होगा। 326 का आंसर क्या होगा? ए होगा इसका आंसर। जैसे कि आपको हम बताएं, इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मैं चाहूँ तो खुद बता सकता हूँ, लेकिन 327 का आंसर आप लोग कमेंट में करके बताएं। एक ही एकल आइसोलेट के दो आर्य के बीच का संबंध क्या कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके दें, और इसका आंसर जो भी आंसर देगा मैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में नाम लूँगा कि इसका 327 का आंसर करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और इसका आंसर मैं पार्ट 4 मतलब नेक्स्ट वीडियो कल 8 बजे रात में आपको बता दिया जाएगा, इसका आंसर 327 का आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ कल 8 बजे फिर से प्रैक्टिस सेट बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।